स्क्रीन विजिबल है? हाँ देखो। हाँ भैया। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बेसिकली variables, operator and वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, ऑपरेटर्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, है ना, और लिस्ट हो गया, टुपल्स हो लिस्ट, गया, सुपर, डिक्शनरी, टुपल्स, सेट। डिक्शनरी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो पाइथन में आता है, मतलब ये होने के बाद हमारा आएगा नेक्स्ट है लूप्स है, ठीक है। लूप्स के बाद आएगा फंक्शन, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अभी जो लेट्स से आज हम चालू करेंगे लूप्स, एंड बेसिकली इसी के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने कुछ ऑपरेटर देखे थे या कुछ कंडीशन देखी थी, लेट्स से कि जैसे कि हम लेट्स से a इक्वल टू बी, है ना, फिर a ग्रेटर देन बी, ठीक है, a लेस देन बी, a नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, और a ग्रेटर देन इक्वल टू बी, a लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, फिर a एंड बी, a और b, ठीक है, a नॉट b। तो बेसिकली क्या होता है, इनको बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। अगर मैं एक कंडीशन का वो बोलूं कि लेट्स से कि a की वैल्यू मैं 10 रखा और b की वैल्यू 5 रखा, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन बनाता हूं, अगर a इक्वल टू b, ठीक है, इसको में हम क्या बोलते हैं बेसिकली, कंडीशन, क्या बोलते हैं, कंडीशन, ठीक है। अब ये ट्रू हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। अनिल, हाँ है ना, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले जैसे हमारा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। पाइथन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफ या एल्स। मतलब जैसे कि मान लो कि कोई भी प्रोग्राम बनाना है ना, तो कई बार ये हो सकता है कि ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, तो इस तरह का मान लो कि जैसे कि सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट का देखें कि लेट्स से कि मेरे को 2 दिन ऑफिस जाना होता है ना। अब मान लो मंडे और फ्राइडे, तो मैं क्या करूंगा, पूरे वीक में सर्च करूंगा इफ अगर आज दिन क्या है, मंडे है, तो मैं ऑफिस जाऊंगा, नहीं तो क्या है, मैं घर में बैठूंगा। 2 ही कंडीशन है ना। अगर लेट से कि 3 कंडीशन की, एक दिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ या घर बैठ रहा हूँ या छुट्टी मना रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक लेट से कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जो कि मेरे को रिमाइंड करे, ठीक है, कि अगर संडे हुआ तो मैं कहीं घूमने जाऊंगा। अगर मान लो मेरा 2 दिन ऑफिस है, मंडे और फ्राइडे, तो अगर ये 2 दिन पड़ा तो मैं क्या करूंगा, ऑफिस जाऊंगा, नहीं तो घर से काम करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन बनाएंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि दिन कौन सा है, राइट। तो अगर दिन मंडे और फ्राइडे हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मैं क्या करूंगा, ऑफिस जाऊंगा। दूसरे में क्या है, मैं घर से काम करूं, और तीसरे में छुट्टी मनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो इनका सिंटेक्स है पाइथन में, अगर इस चीज को हमको वो करना है, तो इनका क्या होता है, इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन 1 मान लो, ठीक है, ये आता है इफ कंडीशन 1। तो इसके अंदर जो भी मतलब सबसे पहले इफ लिखेंगे कंडीशन, और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से कि हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट
मंडे, ठीक है। फिर मान लो एलिफ होता है कंडीशन 2, अगर मल्टीपल कंडीशन, प्रिंट कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। वेडनेसडे मान लो करा दिए। फिर अगर लास्ट में मान लो कोई से भी कंडीशन, तो लास्ट में अगर 3 कंडीशन है तो लास्ट वाले में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ मतलब प्रोग्राम जब जाएगा हमारा, मान लो कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले मान लो यहाँ पास आया, सबसे पहले वो चेक करेगा इफ कंडीशन वन अगर ट्रू है तो फिर इसके अंदर जाएगा। अगर मान लो कंडीशन वन फॉल्स है तो कहाँ चला जाएगा प्रोग्राम, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। कंडीशन 2 चेक करेगा, ये अगर ट्रू है तो फिर यहाँ रन होगा, मतलब इसके अंदर जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। मतलब सबसे पहले यहाँ से चालू किए, अगर ये ट्रू है तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अगर ये नहीं है तो इससे बाहर निकलेगा, दूसरा कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो फिर यहाँ जाए, और नहीं तो फिर लास्ट में एल्स वाला, ठीक है। Yes. तो अब मान लो कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है, लेट्स से कि सिंपल कि मतलब मैं मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि मेरे को बताना है कि बंदा 90% से ऊपर है, अ, या 90 नंबर मान लो कि लेट्स से कि एक एग्जाम हो रहा है और उसमें कुछ लोग बेसिकली हर किसी के एक नंबर आया है ना। तो मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि बताना है कि अगर 90 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो उसको मैं बोलूंगा, उसको मैं दूंगा एक्सीलेंट। मतलब मेरे को प्रिंट कराना हो, प्रोग्राम जैसे डिटेक्ट करे कि इसका नंबर 90 से ऊपर है या इक्वल है तो वो बोले एक्सीलेंट, ठीक है। लेस देन 90 और मान लो कि 60 से ऊपर है, मतलब ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 90, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इसके बीच में आया तो मैं बोलूंगा पास है, ठीक है। और लेस देन 60 आया तो मैं क्या बोलूं, फेल है, ठीक है। ये मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले हमको मान लो इस तरह का प्रोग्राम है तो सबसे पहले क्या हमको कंडीशन देखनी है, ठीक है। यहाँ पास ठीक. क्या क्या कंडीशन है कोई बता सकता है। Mm, मान लो मेरे को कंडीशन ही लिखना है, कंडीशन 1 है ना। okay. Yes, yes. हाँ, मान लो कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 क्या है, मान लो Uh, कि अब मैं अब तुम लोग बताते जाना। एक बंदा है लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क, है ना। okay. मार्क में एक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू है ना, 10 20 जो भी नंबर आ रहा है ना। Yes. तो मार्क को मान लो कि लेट्स से कि अब मार्क के हिसाब से मेरे को कंडीशन बनाना है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। Uh, एक नॉर्मल वेरिएबल लेंगे, टेम्प या समथिंग कुछ. नहीं वो ठीक है, कंडीशन मेरे को कंडीशन जानना है। हमने क्या क्या कंडीशन बनाया कि अगर 90 नंबर से ऊपर आए तो वो एक्सीलेंट है, ठीक है। तो कंडीशन 1 क्या हो जाएगा, तो मार्क ग्रेटर देन 90. मार्क ग्रेटर देन 90, 90. Yes. ग्रेटर देन और और इक्वल टू, इक्वल टू. यस, यस. ठीक है। कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 क्या हो जाएगा, If mark greater than 60 or less than 90, मार्क ग्रेटर देन then और equal इक्वल टू to 60 60, एंड and less than 90. मार्क लेस देन 90, है ना, हाँ. ठीक है। अच्छा, कंडीशन 3 क्या हो गया, Mark less than 60. मार्क लेस देन uh, 60, इधर नॉट इक्वल टू नहीं आएगा क्या भाई? कौन सा। इधर कंडीशन 3 में मार्क लेस देन और इक्वल टू 60. इक्वल टू तो हो गया ना. ठीक है, ठीक है. नहीं लेस देन मतलब 60 से नीचे आया तो, नीचे. 60 से हाँ, नीचे आया तो फेल है, नीचे. ठीक है। हाँ, ठीक है. ठीक है, अब इसका मान लो कि मेरे को 3 कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इनको मेरे को क्या करना है, अ, इसमें वो लगाना, लेट्स से कि इफ एल्स जो स्टेटमेंट है ना।
तो सबसे पहले कि एक हमने वेरिएबल बनाया मार्क, है ना। मान लो कि उसका नंबर 70 है, मतलब उसने इंटर किया कि एक नंबर 70 है, तो एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि इफ मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन क्या है? इफ एलिफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क लेस देन 90। 90, इसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या कर देगा? एल्स कुछ भी है, और यहाँ पास प्रिंट क्या कराना है? पास, है ना। और यहाँ इसके अलावा कुछ भी होता है तो बोला कि फेल है, प्रिंट फेल। ठीक है। अब यहाँ मार्क 70 थे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा अब समझना, मान लो 70 आया, ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे जाएगा? सबसे पहले मार्क में वो क्या सेव किया? 70, है ना। उसके बाद मतलब प्रोग्राम कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। तो मार्क आया, सबसे पहले मार्क में 70 आया, अब ये यहाँ पास गया, चेक किया इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो मार्क की अभी वैल्यू क्या है? 70 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ट्रू है या चेक फॉल्स है? करेगा, ऑब्वियसली फॉल्स है ये। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी स्टेटमेंट है यहाँ कॉलन लगना चाहिए। ठीक है, जी मैं अभी हाँ। बताऊंगा, ये बहुत जरूरी। तो सबसे पहले इसमें गया, चेक किया 90 से वो मतलब मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है कि नहीं, तो क्या करेगा? यहाँ चेक किया फॉल्स है, तो जैसे ही फॉल्स निकला, ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स निकला तो फिर यहाँ नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ दूसरे उसमें जाएगा। ठीक है। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इसमें एग्जीक्यूट होगा नीचे जो है। ठीक है। इसके बाद ये सेकंड कंडीशन चेक किया कि मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है। अच्छा यहाँ पास यहाँ एंड होगा या और होगा? और होगा, है ना। और तो ये कंडीशन चेक किया, अगर इसमें कंडीशन में ट्रू होगा तो फिर यहाँ हो जाएगा, नहीं तो ये फिर से मूव कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले यही समझना है कि इफ कंडीशन, ठीक है, देन एग्जीक्यूट द बिलो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक है। तो मतलब कोई भी प्रोग्राम जो होगा, ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब उसके नीचे जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो इसका लेट्स से ठीक है, इधर कर्नल किए पाइथन, ठीक है। अच्छा, तो अब जब हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ जैसे दोगे, ठीक है, इफ मान लो सबसे पहले लेट से कि दो ही वेरिएबल ले लेते हैं, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल लिया। अब इफ a ग्रेटर देन b, ठीक है, टैब। अच्छा है, जैसे ये मैंने ए में क्या वैल्यू है? 10, बी में क्या है? 25। हेलो, हाँ भाई। हाँ हाँ। तो यहाँ पास क्या कंडीशन है? पहला वाला कंडीशन क्या हो रहा है? ट्रू है या फॉल्स है?
फॉल्स है। फॉल्स है, ठीक है। एक तो इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या आना चाहिए? प्रिंट नहीं होगा ये। करेक्ट, प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ए में 10 गया, बी में 25 गया, अब ये यहाँ आया, है ना? ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके नीचे के प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, जो जस्ट उसके, इसको बोलते हैं, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंट। इंडेंट। ठीक है। तो पाइथन में ये इंडेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो जो इफ स्टेटमेंट है उसका क्या है सिंटेक्स? इफ देन कंडीशन और ये डबल कॉलन। ठीक है। तो ये लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रोग्राम में एरर दे देगा। ठीक है। अगर मैं ये करूं तो ये एक्सपेक्टेड बोल रहा है ये। ठीक है ना? तो जो भी मतलब हम जब जो भी लूप लगाते हैं या इफ एल्स लगाते हैं, जो भी कंडीशन के बाद ये जो डबल कॉलम है ये लगाना मस्ट होता है। ठीक है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? एरर देगा। ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसी को ऐसे कर दूं, ठीक है, अब बताओ कि क्या प्रिंट होगा या क्या होगा? विक्रम? एरर दिखाना चाहिए, इंडेंटेशन का इशू है। नहीं, पक्का? चलो रन करके देख लेते हैं। ठीक है। प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। अगर मान लो पास के, इंडेंटेशन एरर। अब बताओ। तो चलेगा। ठीक है, देखो कैसे क्या हुआ है। ए इक्वल टू 10 गया, प्रोग्राम कैसे, सबसे पहले हमको यहाँ जानना होगा ना कि प्रोग्राम रन कैसे करता है। ठीक है। तो यहाँ जब भी हम इस चीज को रन किए तो ए में 10 गया, बी में 25 गया, फिर थर्ड लाइन में आया प्रोग्राम ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। फॉल्स है। यस। हाँ, है ना? यहाँ क्या है? पास है। ठीक है। पास कुछ ना स्टेटमेंट लगाते हैं, मतलब पास जैसे कीवर्ड ही हो गया। तो मान लो कि कोई लूप में आपने कुछ प्रिंट नहीं करा, है ना? तो जनरली मान लो कि आपको अभी बाद में उसमें कंडीशन वगैरह कुछ लगाना है, अभी जस्ट वो कि आपका प्रोग्राम चल बस जाए। ठीक है। तो वहां पर हम एक पास कीवर्ड की, वो क्या करता है, कंडीशन कुछ भी हो या अभी तो फॉल्स है, मान लो ट्रू भी होता, ठीक है, ए लेस देन बी कर दिए, है ना, तो भी वो प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है। मतलब ये लूप के अंदर जाता है। ठीक है। अगर हम मान लो पास नहीं लगाते, ठीक है, अब क्या है, इफ ए लेस देन बी, और ये है, ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है। हाँ ट्रू। ठीक है। अभी क्या, अभी कुछ एरर आए, मान लो ये मैं प्रिंट भी हटा देता हूँ। ठीक है। अभी बोलोगे कि अभी अभी प्रोग्राम रन होगा कि या कुछ एरर देगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मतलब ये ट्रू तो कंडीशन है अभी। मान लो प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा, ये ओके। सक्सेसफुली रन हो जाए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एरर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अभी एरर तो नहीं आएगा अभी। नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है। इनकम्प्लीट इनपुट। इनपुट में से। ठीक है। तो जब भी हम इफ लगाते हैं तो जैसे कि ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो वो उसको चाहिए कि प्रोग्राम को कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो मेरे को क्या रन करना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ, अब दो चीज है, या तो कुछ प्रिंट करा दो, ठीक है, कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी प्रोग्राम में डाल दो। तुम यहाँ मान लो कि c इक्वल टू 2 भी कर दिए ना, या कुछ भी असाइन कर दिए, तो भी क्या होगा, अब उसको प्रोग्राम को पर्पस चाहिए कि एक लेस देन बी है तो मेरे को c इक्वल टू 2 करना है, अब ये रन होना चाहिए। ठीक है। रन हो गया। तो जब भी हम इफ लगाएंगे ना तो उसके नीचे हमको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना होगा, मतलब वो इफ कंडीशन लगाने का कोई पर्पस है ना? अगर उसको पर्पस नहीं मिलेगा तो बोलेगा ये मतलब नहीं, एरर दे देगा। ठीक है। अगर लग रहा है कि तुमको बाद में कंडीशन लगाओगे तो उसी के लिए एक पास स्टेटमेंट है। ठीक है। पास एक जस्ट है कि कोई नहीं कि मतलब वो रन कर दो प्रोग्राम, हमको नीचे कुछ नहीं लिखना। ठीक है। इसमें किसी को डाउट?
हम्म, नहीं, ठीक है। पास है कीवर्ड है ना अभी। हाँ हाँ, पास एक कीवर्ड है, जैसे इफ एक कीवर्ड है ना, रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि अगर जो भी रिजर्व कीवर्ड है, अगर यहाँ पास देखोगे तो उसका कलर ही देखो कि अलग है हाँ ठीक है ना, ठीक correct। है। तो अब इफ एलिफ होता है, एल्स होता है, ठीक है। चाहे तो इफ लगाओ, चाहे तो इफ एल्स लगाओ, चाहे तो इफ एलिफ मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। अब समझना, मान लो कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है कि जैसे ए और बी के बारे में, ठीक है। अब तुम लोग बताना, आ, मान लो एक दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। अब अगर ए और बी अगर इक्वल है, ए और बी में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इक्वल होंगे, ठीक है, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या तो ए लेस देन बी होगा, ठीक है। तो मेरे को ये तीन पॉसिबिलिटी प्रिंट करना है, ठीक है, कि मतलब अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो प्रिंट इक्वल, ठीक है। अगर ए लेस देन बी हुआ तो प्रिंट लेस, ठीक है। और अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो प्रिंट क्या करना है, ग्रेटर, ठीक है। अब बताओ इसका क्या प्रोग्राम कैसे लिखना चाहिए। हम्म, तीन कंडीशन हो गई, ठीक है। हाँ ए ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी, लेस देन बी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, विक्रम तुम बताओ। विकी, हाँ भैया। हाँ बताओ कि क्या कंडीशन लिखनी चाहिए, मतलब अ, समझे प्रॉब्लम। ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ठीक है। हाँ, अरे अगर इसके लिए ए इक्वल टू बी है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इक्वल, अदरवाइज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो पहला तुम बताओ क्या ए इक्वल कैसे। टू वाला हाँ if बताओ। डालेंगे ए इक्वल टू बी देन प्रिंट। तो वो कुछ कंडीशन वो भी आएगा, हाँ, इफ इफ हाँ इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी, बी फिर देन प्रिंट ए इक्वल टू बी डायरेक्ट डाल देंगे। कॉलन भी आएगा, ठीक है, हाँ, कॉलन तो आएगा। ठीक है। प्रिंट क्या कराए, ए इज प्रिंट इक्वल टू बी। सही इक्वल है। कर दिए, बस लिख दिए जो भी तुमको प्रिंट कराना कि अगर ये हुआ तो ठीक है। अब ये तो पहला कंडीशन हो, हाँ। अब दूसरा, आ, अनिल तुम बताओ कि ए लेस हाँ देन बी। ओके। तो इफ एल्स। इफ तो लग गया है ना, हाँ पहला इफ, तो, इफ के बाद देखो सबसे पहले इफ लगेगा, उसके बाद जो भी कंडीशन होगी वो एलिफ होगी या तो एल्स होगी, एल्स ठीक है। ओके। तो एल्स लास्ट वाले को बोलते हैं, और एल्स के पहले जितनी भी कंडीशन है उनको एलिफ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, एलिफ, हाँ ए इफ ए लेस देन बी। ए लेस देन बी, ठीक है, ओके ठीक है। प्रिंट क्या करा दिए, ए इज लेस देन लेस, इसको अपन, ठीक है, प्रिंट लेस। अंकित हाँ भैया। लास्ट, हाँ अब बताओ इसके बाद मान लो कि ए ग्रेटर देन बी है, हम्म। तो मेरे को उसको प्रिंट करना है। इफ लग गया, एलिफ लग गया, अब एल्स लास्ट वाला है, हाँ एल्स गुड, एल्स ए लगेगा। ए ग्रेटर देन बी। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगता, मतलब अच्छा। एल्स जब लगा ना तो वो हम्म। मतलब होता है कि वो लास्ट है, कि अब कुछ नहीं बचा तो बाय डिफॉल्ट यही होगा, है ना, उसको हमको हाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ भैया। मतलब देखो ए और बी में तीन ही कंडीशन है, या तो एक हम्म, ए बी के बराबर हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, ठीक है, हाँ राइट। तो जो लास्ट कंडीशन जब कुछ नहीं बचता है कि अब ए इक्वल टू बी लग गया कंडीशन, ए लेस देन बी, तो एक ही कंडीशन बचा ए ग्रेटर देन बी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, उस कंडीशन को यहाँ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम किसके अलावा कुछ भी हो तो प्रिंट करा दो, लेस, ए ग्रेटर, सॉरी, ग्रेटर। ठीक है।
अच्छा चलो अब इसको मैं रन करूं तो क्या आना चाहिए? कौन सी कंडीशन, क्या प्रिंट होना चाहिए? A ग्रेटर की वैल्यू क्या है? 10 है। B की वैल्यू 25। लेस प्रिंट होगा। A लेस देन B। हाँ ठीक है, ठीक। यस ठीक है, अब मान लो इनपुट करके देखते हैं। एंटर नंबर ठीक है। अब ये ए इक्वल टू इनपुट करने से क्या होता है कि प्रोग्राम आपसे पूछता है कि आप इंटर ए नंबर, इंटर बी नंबर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हम रन करेंगे तो अब प्रोग्राम पूछेगा कि ये यहाँ बोल रहा है ना इंटर अ नंबर, ऊपर दिख रहा है यहाँ जो कर्सर ले गया। अब मान लो मैंने 10 दे दिया, ठीक है, इंटर किया, फिर क्या बोल रहा है इंटर बी नंबर, मान लो 32 दे दिया। ठीक है, क्या हो गया? क्या दिया था? 67 दिया तो 42 दिया। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं क्या आया। ए 67 है, बी क्या है 42। ठीक है, अच्छा देखो, जब हम इसमें ये इनपुट एक मेथड होता है जिससे कि ना आप यूजर से बोलते हो कि वो नंबर कुछ डाले, है ना, तो ये क्या लेता है, डायरेक्ट स्ट्रिंग लेता है। अगर यहाँ पास देखोगे भी ए में क्या है, स्ट्रिंग है, दो दो उसके बीच में है, राइट। अगर मान लो कि देख, जस्ट चेक करना ए प्लस बी क्या होना चाहिए, अगर स्ट्रिंग नहीं होता तो, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसलिए क्या हो गया 6742। आइडियली क्या होना चाहिए, दोनों एड अप होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम नंबर इनपुट कराते हैं तो ये क्या लेता है उसको स्ट्रिंग, तो उसको हम अगर हम INT कर दें ऐसे करके, ठीक है, ये INT 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 का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, और लेट्स से कि ये हो गया ना, प्रिंट कर दिए ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं रन किया, फिर से नंबर बोल रहा है 45 और 32। ठीक है, देखो अब क्या कर दिया, उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ग्रेट। एक तो अब ए की वैल्यू प्रिंट करोगे तो A45 आएगा, स्ट्रिंग हट गया जो डबल इधर और वो था, जैसे इसमें देखो है ना। अब मैं बी प्रिंट करूंगा तो ये हट जाएगा क्योंकि जो बी की वैल्यू मैंने 32 डाली थी। ठीक है, और ए प्लस बी भी डालोगे तो अब 77 होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी से स्ट्रिंग इनपुट, मतलब जब हम इनपुट करते हैं और इंटर नंबर बोलते हैं या कुछ भी बोलेंगे, यहाँ ये बेसिकली एक मैसेज है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जो तुम बोलोगे कि यूजर को जस्ट हिंट देने के लिए कि इंटर योर पासवर्ड या इंटर योर, मतलब जो भी यूजर को हिंट देना चाहता है वो जस्ट वो स्ट्रिंग मैसेज है। ठीक है, जैसे कि फिर से मैं अगर रन करूं तो यहाँ सबसे पहले ऊपर में क्या रहा है, इंटर ए नंबर। ठीक है, जैसे ही मैं 7 कुछ डाल दिया, अब दूसरे में गया प्रोग्राम में, इंटर बी नंबर आया, ऊपर मैसेज इंटर बी नंबर, यहाँ भी मान लो 96 डाला। ठीक है, अब ये प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं नहीं, पक्का? यस ठीक है, तो अब तो इसमें जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा, इफ, एलिफ और एल्स। ठीक है,
तो कोई भी प्रोग्राम में या तो इफ का यूज करके भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक ही कंडीशन लग रही है, मान लो कि जस्ट मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि लेट्स से a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, ठीक है। और इसको रन कर दिया और मैंने लिखा कि इफ a ग्रेटर देन b, ठीक है, ग्रेटर देन b, ये कॉलन लगाया और प्रिंट कर दिया, ठीक, प्रिंट कुछ भी कर दिया, ऐसे नथिंग डैट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इफ के साथ जरूरी नहीं कि हमको एलिफ लगाना है या एल्स लगाना है, ठीक है। मतलब सिंगल आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन द मतलब जो हमारा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, ठीक है। तो और मान लो कि इसका एक शॉर्टकट भी है। मान लो कि ए इक्वल टू जैसे कि हमने किया था 10 और बी इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। इफ कॉलन ए ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट प्रिंट क्या ग्रेटर ग्रेटर, और यहाँ लेट्स से प्रिंट किए प्रिंट स्मॉल, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट भी है। मान लो इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना है ना, तो सिंगल लाइन में इसको जैसे रन किए तो इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो ये प्रिंट हुआ। बेसिकली ये कंडीशन जैसे ट्रू होगा तो ये प्रिंट कर देगा कि ग्रेटर है। एक 40 करते हैं। इफ ए ग्रेटर देन, सॉरी, तो यहाँ पास हो क्या रहा है, अगर ये देखोगे तो यहाँ पास अभी a की वैल्यू क्या है 40, b की वैल्यू क्या हो गई 20। तो इफ 40 ग्रेटर देन 20 क्या हो गया, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। तो ट्रू हो गया तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ एक्चुअली ऐसा होना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लार्ज स्मॉल, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो ये एक मतलब अगर केवल इफ एल्स लिखना है और सिंगल लाइन में लिखना है तो ये वो एक हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा जो हमारा है, नेक्स्ट जो आता है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर, FOR, ठीक है। लेट्स से कि मतलब एक कंडीशन हम देते हैं, आई इन रेंज, ठीक है, मान लो 10 दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट आई करेंगे, अ, मान लो इसमें हमने लिखते हैं, एक होता है रेंज फंक्शन, जैसे ये सब हम बीच बीच में जैसे आएगा ना, म, मान लो रेंज कर रहे हैं, रेंज 10 की है, ठीक है।
तो रेंज फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे ये 0 10 दिख रहा है ना, तो रेंज को अगर करते हैं तो वो एक लिस्ट बनाता है, या मतलब बेसिकली कि अगर मान लो फॉर आई इन रेंज 10 किया मैं, ठीक है, टैब, और प्रिंट आई किया, तो ये क्या करेगा, ये 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज, तो ये रेंज में जैसे जो भी वैल्यू डालोगे उससे एक नंबर लेस तक, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है 0 से, बाय डिफॉल्ट 0 से चालू होती है और कहाँ तक जाती है, जो भी नंबर यहाँ जैसे 10 है तो कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है। अगर लेट्स से हमको 2 से चालू करना है कुछ, तो फॉर आई इन रेंज 2 से 10, ठीक है। अब यहाँ पास प्रिंट करेंगे तो ये 2 3 ऐसे करके चालू हो रहा है, ठीक है। और लेट्स से कि मेरे को दो दो के गैप में देना है, ठीक है, सॉरी यहाँ कॉमा लगेगा, तो यहाँ 2 4 6 8, ठीक है। तो जो फॉर लूप हो गया, तो जो भी सीक्वेंस हो गया, ठीक है, तो एक सीक्वेंस को अगर हमको इटरेट करना है तो उसके लिए हमको फॉर लूप लगता है, ठीक है। वो सीक्वेंस या तो लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, या तो रेंज हो सकता है, या तो स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो रेंज है वो एक क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। उस सीक्वेंस को इटरेट करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो मान लो एक हम जैसे लिस्ट हमने पढ़ा है ना, लिस्ट में मान लो ये है फॉर 1 2 3 4, और कुछ भी नंबर दे देते हैं, कुछ और भी कॉमा की डालती है, ठीक है। और मान लो अनिल डालती है, ठीक है। 25 ऐसे कर दे, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल है ए। अब मान लो मेरे को ना इस ए, ये क्या है, ये क्या डेटा टाइप क्या है, बताओ। डेटा टाइप के लिए क्या करते हैं, चेक टाइप ऑफ, ठीक है। इंटर करेंगे क्या यार, लिस्ट है ना। लिस्ट का अपन पढ़े थे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट, ठीक है। अब मान लो मेरे को क्या करना है, इसमें जैसे बहुत सारी वैल्यू है, मेरे को हर एक वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो और किसका यूज करना, फॉर लूप का। तो हम फॉर लूप का सिंटेक्स फॉर जैसे लिखोगे, आई इन ए, ठीक है, कॉलन प्रिंट आई कर दिए, ठीक है, समझना। फॉर आई इन ए, तो आई इन ए करने से क्या होता है कि सबसे पहले वो जाता है ए में, ए एक लिस्ट है उसमें जाएगा और एक एक वैल्यू को उठाएगा वहां से, ठीक है। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 1, ठीक है, फिर क्या आएगी, 2 आएगी, ऐसे कर करके वो प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 ऐसे कर करके वो सारी वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। अगर ये लिस्ट की जगह टुपल होता तो भी वो कर सकते थे। मान लो इसी को हम टुपल बना देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। अब ये क्या हो गया, टुपल हो गया, फिर से सेम चीज हम कर दी, ठीक है। टुपल में भी वो क्या किया, सारी वैल्यू लिया, ठीक है। लेट्स से कि हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। डिक्शनरी को देखते हैं हम कैसे, मान लो K1 टैब, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसकी की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना है यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर आई या कॉमा जे इन बी डॉट, अच्छा ये अपने आप ले लेते रहे, हाँ। तो डिक्शनरी को अगर हमको इटरेट कराना है तो ये जो आइटम करेंगे, ठीक है, बी डॉट आइटम्स, तो ये दोनों की वैल्यू मतलब
ये जैसे बी डॉट आइटम करने से क्या होता है, वो इस फॉर्म में देता है, मान लो k1 और 1, तो यहाँ i और j इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये इसका जो आउटपुट है वो दो उसमें देगा, ठीक है, i और j मतलब की दो एंड नंबर, वैल्यू फॉर हाँ की वैल्यू, और उसी को फिर यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी मान लो कि ये तो हो गया, जैसे कि ये हम डिक्शनरी को स्ट्रिंग वो करा दिए इटरेट। अब मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में मान लो विक्रम लेट्स से लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को विक्रम का हर एक वैल्यू प्रिंट कराना है, मतलब हर एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लिखूं फॉर आई इन ए, ठीक है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू प्रिंट करेगा VIKRAM, ठीक है। अच्छा, मान लो अब इसी मेरे को लेट से कि फॉर लूप लगाना है कि मैं VIK हुआ, उसके बाद अगर मतलब मेरे को ना एक स्ट्रिंग है लेट से कि उसकी सेकंड इंडिसेस तक ही प्रिंट कराना है, उसके बाद मेरे को प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है, जस्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर को मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन ए, ठीक है, और लेट से कि एक नंबर दिए j इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पास इफ j इक्वल टू मान लो 0 रख दिए, इफ j इक्वल टू मेरे को क्या है, थर्ड जो है मतलब 0 1 2, ठीक है, 0 1 मतलब सेकंड इंडिसिस तक ही वैल्यू जो है वो प्रिंट कराना है, उससे ज्यादा हुई तो मेरे को प्रिंट नहीं, तो क्या करेंगे, जो भी थर्ड से चालू हो रहा है तो उसको हमको प्रिंट नहीं कराना है, तो ये टैब दिए ब्रेक और प्रिंट आई कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या होगा, जे की वैल्यू 1 सॉरी 0 है, अनिल। हाँ, तो अभी हाँ हाँ फर्स्ट जे कंडीशन चेक करेगा, जे इक्वल टू 0 है, तो अभी हाँ देन वो फॉर लूप के अंदर जाएगा, हम्म देन और चेक करेगा कि 0 1 2 अभी के तक है, के अभी 0 1 2, देन इफ जे इक्वल टू 3, मैं तो जस्ट हिंट दे रहा हूँ, मतलब ब्रेक जो है स्टेटमेंट, हाँ वो ब्रेक के जो बाद ब्रेक है ब्रेक हो वो जाएगा लूप कंडीशन। तोड़ देता है, ठीक है, जी जी जो भी हाँ, पहला लूप मिलेगा उसको तोड़ देगा, ठीक यस है, मतलब प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, पहला लूप, ठीक है, जी पहला लूप, ठीक है, हाँ। अब बोलो, हाँ, मैं तो इसको रन करूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, VIK VIK, चलो रन करते हैं, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है, विक्की। पूरा आई प्रिंट हो रहा है ना, मतलब पूरे सारे ही प्रिंट हो रहे हैं वो। नहीं तो हमने कंडीशन लगाया है ना कि अगर ब्रेक हो जाए इफ j इक्वल टू 3, ठीक है, VIK तक ही होना था, पता नहीं हाँ VIK ही होना था, ब्रेक तो लगाए थे, फिर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। क्यों, j की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। 0 है, ठीक है, j की वैल्यू मान लो ये लूप में गया भी तो j की वैल्यू कहीं कुछ चेंज हो रही है, हमेशा j की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। फॉल्स है ना, तो ये इस फॉल्स लूप में घुस ही नहीं रहा फॉल्स है, ठीक है। राइट। ओके ओके। अगर मान लो मैं यहाँ j इक्वल टू 3 कर देता हूँ, ठीक है, अब रन करूँ
अब बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए, कोई बता सकता है फिर से, कोई गेस? अभी तो BI के प्रिंट होना चाहिए अभी। विक्रम ही प्रिंट होगा। हाँ, नहीं विक्रम, विक्रम ही प्रिंट होगा। विक्रम ही नहीं प्रिंट होगा। चलो नहीं देखते हैं। BI के प्रिंट होगा। कुछ प्रिंट नहीं हुआ। देखो फिर से समझना है। फॉर आई इन ए में गया तो सबसे पहले आई में क्या वैल्यू आएगी, जैसे इस लूप के अंदर घुसा है ना, आई में सबसे पहली वैल्यू आएगी वी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आई, वी। फिर उसके नीचे गया, ठीक है, क्या देखा, जे की वैल्यू इक्वल टू 3। जे की वैल्यू ऊपर में क्या है 3। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक कर दिया, यहाँ के आगे प्रोग्राम चला ही नहीं। ठीक है, मतलब वो नीचे गया ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए वो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, आई की वैल्यू जो, मतलब फॉर लूप में क्या होता है कि जैसे ए के अंदर घुसेगा, फॉर आई इन ए किया तो आई क्या है, मतलब ए के अंदर घुसेगा और एक एक वैल्यू को उठाएगा, स्टार्टिंग वी करेगा, आई करेगा, के करेगा। ठीक है, लेकिन उसको हमको प्रिंट कराना था, है ना। अगर मैं ये कंडीशन ही हटा दूं, ठीक, अब तुम बोलोगे तो सब प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप में घुसता है वो, आई में ए में जाता है, ए में क्या वैल्यू उठाता है, वी। वी आया, ठीक है, फिर और ये लूप कितने बार रन हो रहा है, रुको एक और लेट से वेरिएबल बनाते हैं, एन n1, उसकी वैल्यू हम 0 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ ये देते हैं कि n1 इक्वल टू n1 प्लस 1। ठीक है, और लेट से कि सबसे पहले हम यही देखते हैं कि लूप कितने बार रन हो रहा है, प्रिंट n1 कर दिए। ठीक है, प्रिंट n1 कॉमा आई भी कर देते हैं। ठीक है, समझना, और इसको लेट से अभी हटा देते हैं। अच्छा नहीं, कंट्रोल जे, उसको नीचे जे, करो ना जे को हटा दिए। ठीक है, विपिन, हाँ, ये प्रिंट ऊपर करो, फिर n1 की वैल्यू नीचे बढ़ाओ। मैं लूप एक्चुअली लूप काउंट करना चाह रहा हूँ। हाँ तो पहला लूप, मतलब ठीक है, पहले 0 है ना, तो 1 आ जाएगा हाँ, ऐसा, या तो यहाँ 1 कर दें तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये a है, n1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, मतलब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एक एक लाइन पे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये है, a में क्या है, विक्रम स्टोर हुआ, दूसरे में n1 की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ से लूप चालू हुआ, जैसे लूप चालू होगा, ठीक है, फॉर आई इन ए, तो ये क्या करेगा, ए में आई मतलब ये जो है लूप ए के अंदर घुसेगा और एक एक वैल्यू उठाएगा। सबसे पहले वी उठाया, ठीक है, और यहाँ प्रिंट क्या किया, मतलब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, n1 की वैल्यू अभी क्या है 1, और i में क्या होना चाहिए v। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके आता है n1 प्लस 1 कर दिया, तो अब पहले n1 की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 2, n1 की वैल्यू अब क्या हो गई 2। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, अब फिर से देखिएगा कि a में अब सेकंड वैल्यू क्या है, तो i आया। ठीक है, ये लूप जब तक कंटिन्यू करेगा जब तक ये m तक नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये अगर देखो तो ये लूप चला कितने बार, 6 बार लूप चला। यस ठीक है, तो ये लूप मतलब 6 टाइम वो घूम रहा है। ठीक है, अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मान लो मेरे को कि इसका जो है मतलब वी आई के तक ही प्रिंट करना है, उसके बाद मेरे को प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ क्या कंडीशन लगानी चाहिए अगर मेरे को इफ का यूज करना है। ठीक है, मेरे को प्रिंट क्या कराना है मैं अभी बता दे रहा हूँ। 1 2 3 तक आए, 1 v आया, 2 i आया, 3 k आया, उसके बाद की वैल्यू को मेरे को प्रिंट नहीं करानी है, मतलब मेरा लूप स्टॉप हो जाना चाहिए। और स्टॉप के लिए मैं बता रहा हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है, ओके अब मेरे को मान लो कि इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। ठीक है, अब बताओ कि इफ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इफ लग गया कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर मेरे को इसको ब्रेक करना है तो, मतलब मेरे को इंडिसेस की वैल्यू क्या है
थर्ड इंडिसिस से, जैसे इसका इंडिसिस क्या हो गया, v का क्या हो गया 0, i का हो गया 1, k का हो गया 2, r का क्या हो गया 3। तो मेरे को प्रोग्राम बनाना है कि थर्ड इंडिसिस से मेरे को मतलब 2 इंडिसिस से जैसे ही बढ़ा मेरे को प्रोग्राम स्टॉप कर देना है। तो if I equal to 3, i then इक्वल टू 3, i की वैल्यू देखो, i की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि i क्या लेगा वैल्यू, v i k r a m, एक एक करके लेगा, ठीक है। हाँ तो if a equal to 3, break. a की वैल्यू तो विक्रम है। Okay. Okay. Overall. अच्छा ये बताओ, मान लो n1 है, n1 की वैल्यू क्या है, मान लो n1 का यूज करते हैं, ठीक है। n1 की वैल्यू क्या है 1, लूप के बाहर n1 की वैल्यू क्या थी 1, अब ये लूप के अंदर घुसा, ठीक है। जब इंडिसिस 0 है तो n1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और हर एक लूप के बाद उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। मतलब जब b की वैल्यू थी तब n1 की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। तो अगर मान लो n1 इक्वल टू मैं लेट से 3 करता हूँ, ठीक है, और ये बोलता हूँ और उसके बाद ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। बताओ अभी क्या प्रिंट होना चाहिए। बताओ, फर्स्ट एक एक कंडीशन करके। n1 की वैल्यू अभी क्या है 1, ठीक है। i की वैल्यू अब यहाँ लूप के अंदर घुसा, i की वैल्यू पहले क्या आएगी v, ठीक है। अब ये 1 इक्वल टू 3 फॉल्स है, 1 इक्वल टू 3 मतलब इक्वल नहीं है ना, ठीक है। 1 और 3 इक्वल नहीं है, ब्रेक हुआ। 1 और 3 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब इफ के अंदर नहीं घुसेगा, इफ के बाद ना डायरेक्ट प्रिंट में आएगा। अब प्रिंट में n1 की वैल्यू अभी क्या है 1, i की वैल्यू क्या है v, ठीक है। तो 1 और v प्रिंट करेगा। अब n1 की वैल्यू फिर यहाँ पास आया, ठीक है। अब 1 प्लस 1 कर दिया 2 हो गया, ठीक है। n1 की वैल्यू अब क्या हो गई 2, फिर ये ऊपर गया, अब i की वैल्यू क्या हो गया i, है ना, विक्रम का i। अब यहाँ 2 इक्वल टू 3 फॉल्स है, मतलब 2 और 3 बराबर नहीं है। फिर से यहाँ नहीं घुसा, यहाँ आया। अब ये 2 n1 की वैल्यू क्या हो गई 2 और i की वैल्यू क्या हो गई i, प्रिंट हुआ। अब यहाँ पास आया, n1 की वैल्यू अब क्या हो गई 3, अब ये यहाँ पास गया, ठीक है। अब ये 3 इक्वल टू 3 तो ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक जैसी ब्रेक मतलब हो गया कि अब इसके बाद जो पहला इसको फॉर लूप दिखेगा, ठीक है। ब्रेक का डायरेक्ट रिलेशन है फॉर लूप से, तो वो डायरेक्ट जैसे दिखेगा उसको लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। मतलब प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो हमको प्रिंट कहाँ तक होना चाहिए 2 और i तक, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे को लेकिन मेरे को k तक करना है, तो मैं यहाँ क्या कर दूं 4 कर दूं, ठीक है। ठीक है। तो मतलब इसमें फॉर लूप में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है एक एक वो करके। तो सबसे पहले वो लूप में घुस रहा है और i इन a, तो a में बहुत सारी वैल्यू हैं v i k r m, तो उनको सबको तोड़ रहा है वो और एक एक करके ले रहा है ना। जैसे अगर हम यहाँ जैसे लिस्ट का भी देखे थे, है ना, कहाँ गया लिस्ट या टुपल्स, हाँ ये जैसे था, तो ये टुपल्स हो गया, है ना। अब इसमें फॉर आई इन ए किए और प्रिंट ऑफ आई किए, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहले
ए में जा रहा है और एक एक वैल्यू उठा रहा है, तो प्रिंट आई करेंगे तो सबसे पहले 1 को उठाया, फिर 2 को उठाया, 3 को उठाया, 4 को उठाया और ऐसे करके आया। ठीक है, अब मान लो कि लेट से कि यही मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये एक मान लो कि लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, और ये ठीक है, और इसको मैं ये कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, फॉर लूप का यूज करना है, और मेरे को इसमें 1 से लेकर 50 तक है ना, 1 2 3 4 25 30 40 50, मेरे को सभी वैल्यू में 100 ऐड करना है। ठीक है, सभी वैल्यू में 100 ऐड करना है। ठीक है, क्या प्रोग्राम होना चाहिए, मान लो फॉर लूप का यूज करना। हाँ, बताओ। फॉर आई इन में हाँ, देखो ये आई भी जो है ना, वो कुछ भी तुम दे सकते हो। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि आई ही नेम देना है, कुछ भी दे सकते जो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ठीक तो वो कुछ भी वो नहीं है, मतलब हाँ फॉर, चलो डाउट नो, नम दे देते हैं। ठीक है, नम 1। ठीक है, इन ए। ठीक है, हाँ, अब ये जैसे इंटर करेंगे ना, देखो अपने आप ये इतना जो स्पेस है वो उसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, अगर ये स्पेस को मेंटेन नहीं करोगे तो एरर दे देगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो फॉर नम इन ए, अब क्या करना है, मैं क्या बोला हूँ कि सारी वैल्यू में मेरे को 100 ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, मान लो कि लिस्ट का, अच्छा चलो ठीक है, एक को इसी में लिस्ट का मान लो फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट, मान लो 3 को एक्सेस करना है, तो मेरे को इसको कमांड क्या लिखना होगा, बताओ। 3 को मेरे को वो करना है, तो ए ऑफ 2 करें तो क्या वैल्यू आएगी, 3 3। 0 1 2। ठीक है, तो अब बताओ कि यहाँ मेरे को अब ये फॉर नम 1 इन ए किए, तो इस लूप इसमें सारे एक एक करके सारी वैल्यू में घुसेगा, है ना। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आई, मतलब नम 1 में सबसे पहले क्या आएगा, पहली बार जब लूप चलेगा तो नम 1 में की वैल्यू क्या होगी, 1। करेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं, लेट से कि ए ऑफ 0, ठीक है, इक्वल टू ए ऑफ या n1 प्लस, क्या कर सकता हूं, 100 ठीक है, और लेट से यहीं हम, ठीक है, तो अब समझना, तो यहाँ अब बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ मैं मान लो ए को फिर से प्रिंट कर दिए, सबसे पहले num1 की वैल्यू क्या होगी 1, फिर क्या होगी 2, ऐसे कर करके। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब ये मान लो सभी सब, मतलब जितने बार लूप चलना है चल गया, उसके बाद क्या होगा, ए, ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अभी तो 100 मान लो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 दूसरी, विक्की दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोएगा 102। 102। अमित, अमित है कि चले गए, अंकित, कहाँ भग गए भाई, हाँ भैया। सो गए थे क्या, नहीं नहीं,
अच्छा ठीक है, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ? देखो ए की वैल्यू क्या हुई? 101 104 2 3 4 क्यों हुई यहाँ 104 क्यों हुई? हम तो 101 बोल रहे थे ना। क्योंकि यहाँ हम क्या ऐड कर रहे हैं n1 और यहाँ क्या है num1 है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब करेंगे एक मिनट रुक जाओ। अब बताओ कि ये वैल्यू 150 क्यों हुई? अनिल मैं अभी सोच रहा हूँ। देखो फिर से समझना, num1 की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी? num1 की वैल्यू एक एक करके लूप को ना हमेशा जब भी वो करना तो सबसे पहले बोलो कि a की वैल्यू ये है, ये सेल में गया a की वैल्यू 1 2 3। अब एक एक करके फॉर num1 इन a, ये करने से num1 में एक एक करके वैल्यू लेगा, है ना। तो सबसे पहले num1 में क्या वैल्यू आएगी? 1, है ना। हाँ num1 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ 1 प्लस 100 की है, ये क्या हुआ? 101 हाँ हुआ। ये सेव किस में कर रहा है? ए ऑफ जीरो। ए ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। इसको इसको एक्सेस करेगा, इंडिसेस जीरो वाले, मतलब ए में जो इंडिसेस जीरो वाला है उसको एक्सेस करेगा, है ना। तो उसमें ये क्या करेगा? 101, ठीक है। अब एन की वैल्यू 2 आई, ठीक है। समझना, एक मिनट, इसको अगर मैं प्रिंट कर दूं, प्रिंट ए, ठीक है। देखो हाँ ये देखो, सबसे पहले ए की वैल्यू ये थी, है ना। अब num1 में गया, num1 की वैल्यू क्या है ए की? अभी सबसे पहले 1 आया, 1 प्लस 100, ठीक है। किसमें सेव किस में कर रहा है? ए ऑफ जीरो में। तो पहले ए ऑफ जीरो की वैल्यू क्या थी? 1, उसमें सेव किया 101। अब फिर से लूप की सेकंड टाइम्स num1 की वैल्यू अब क्या हो गई? 2, वही 2, ठीक है। फिर किस में सेव कर रहा है? 2 प्लस 100 सेव किस में कर रहा है? इंडेक्सेस, इंडेक्सेस 1 ओनली, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ फर्स्ट वाले की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी किसी की चेंज नहीं। चेंज नहीं हो रही, राइट। हाँ तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए ये ऑफ इंडिसेस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हाँ कैसे चेंज करेंगे? ए ऑफ आई करेंगे कि मान लो i इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। राइट और यहाँ अगर मैं i कर दूं, हाँ ठीक है। अब बताओ i की वैल्यू 0 आई, तो a ऑफ 0, ठीक है। हाँ अब ये वैल्यू क्या होंगी इतनी चाहिए?
ठीक है, देखो सबसे पहले आया num1 की वैल्यू क्या हुई थी 1, है ना, तो a ऑफ इंडिसेस 0 में गया, ठीक है, a ऑफ 0 में सेव किया num1 प्लस 100, तो a ऑफ 0 कौन सा है 1 वाला, ठीक है, फिर num1 की सेकंड इटरेशन में num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, 2 प्लस 100, और i की वैल्यू यहाँ नीचे प्लस हो गई थी, पहले क्या थी 0, अब फर्स्ट इटरेशन चलने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, तो अब a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 क्या है 2, है ना, तो ये क्या कर रहा है a ऑफ 1 में बेसिकली वैल्यू सेव कर रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पास वो देंगे उसी जगह वो सेव करेगा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को एक कंडीशन लगाना है कि अगर num1 30 से ग्रेटर हो, ठीक है, num1 30 से ग्रेटर हो तो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, मतलब लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन हटाना है ना भैया, जो ए वाई जस्ट इक्वल एक टू मिनट, नॉर्मल पर। हाँ ठीक। हाँ, तो इससे मान लो 30 से ऊपर जो भी वैल्यू है तो मेरा क्या हो जाना चाहिए, कंडीशन ब्रेक हो जाना चाहिए, मतलब लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पास क्या कर सकता हूँ, इफ कंडीशन क्या लगानी है, जो वैल्यू है 30 से ऊपर होनी चाहिए, इसमें सिंपल लगा सकते हैं num1 की वैल्यू ग्रेटर देन 30, 30। ठीक है, ये किए और ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा कि मतलब ये जो नीचे प्रोग्राम चल रहा है, जब तक 30 की वैल्यू, मतलब ये कंडीशन जब तक फॉल्स है तब तक ये नीचे वाले चलेंगे, ये कंडीशन जैसे ट्रू होगा ये डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप को स्टॉप कर देगा। अगर अब वैल्यू मान लो कि इसको अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, देखो इफ num1 ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो कितने बार लूप चला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर देखें भी तो जो 30 से ग्रेटर है, ठीक है, 1 क्या है 30 से स्मॉल है, यहाँ कंडीशन ट्रू मतलब फॉल्स हो गई, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद जैसे 40 आया यानी कि num1 की वैल्यू 40 हुई, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू होते ही ब्रेक पे आ गया, और ब्रेक ने क्या किया पूरा लूप को स्टॉप कर दिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो लूप को तोड़ता है, जो भी पहला लूप है, ठीक है। अगर यहाँ नेक्स्टेड लूप होता तो भी ये पहले लूप को तोड़ता, ठीक है, मतलब लूप के अंदर लूप। मतलब मेरा एक डाउट है, हाँ अभी हाँ जो आपने बताया ब्रेक कंडीशन, मान लो फॉर के अंदर एक भी फॉर होता तो वो ब्रेक किसका तोड़ता, वो पहले वाले की या फर्स्ट हाँ वाले हाँ, की? पहले वाला जो है, राइट। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तो इसमें अब फॉर लूप का थोड़ा सा और देखना, इसमें व्हाइल लूप अभी आएगा, ठीक है, तो मेनली इफ एल्स है, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, तो इसके बाद लूप्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटर होगा कि कुछ ऐसे सैंपल प्रोग्राम लो, उसको ना मतलब अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो मतलब एक बार ये समझ में आ गया कि प्रोग्राम रन कैसे होता है, मतलब लाइन वाइज जैसे है ना, एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, तो उससे क्योंकि फॉर लूप मतलब कोई भी हम कंडीशन लगाएंगे है ना, तो फॉर लूप इफ एल्स ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करो, अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो कल फिर हम पूछ वो करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है आज का। थैंक यू। थैंक यू।